नमस्कार दोस्तों। एडुकेशन कल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, ऑलरेडी कल को एक वीडियो मैंने दिया था। मैकआउट का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन का डेट क्या हो सकता है और किस किस कारण के वजह से मैकआउट का जो एग्ज़ाम है उसका इतना डिले हो रहा है। तो आज हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैकआउट का ये जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है, इसका जो मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो लेकिन तंग करेंगे स्टूडेंट लोग को। मतलब ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा इसमें लेकिन आप लोगों का टफ एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत कोई हमको क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा क्यों हम लोगों को लग रहा है कि ये जो अपकमिंग हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हम लोगों को टफ एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स हैं मैकआउट के अंदर में, उन लोगों का लेकिन एक लॉन्ग टाइम हो चुका है, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हुआ। कोई कोई कॉलेज में अभी तो हम कुछ भैया से बात किए तो वो लोग बता रहे थे कि सीए एग्ज़ाम भी बहुत जगह अभी तक कुछ बाकी है। तो इस रेस्पेक्ट से यदि हम लोग बोले तो मैकआउट के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो डिले हो रहा है, तो इसका लिए तो एक प्रेशर बना हुआ है स्टूडेंट लोगों में। और खाली प्रेशर की बात क्यों बोल रहे हैं, स्टूडेंट लोगों का जो प्रिपरेशन में उसमें भी लेकिन एक दिक्कत आ रही है। कब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, कब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, कब से एग्ज़ाम होगा, कौन डे को कौन सा एग्ज़ाम रहेगा, इसका एक टेंशन लेकिन स्टूडेंट में ज़बरदस्त तरीके से है। उसके ऊपर प्रिपरेशन का यदि बात करें तो प्रिपरेशन में भी कहीं कहीं स्टूडेंट लोगों का मतलब दिक्कत है प्रिपरेशन को लेकर। क्योंकि पहली बार वो लोग मैकआउट के अंडर एग्ज़ामिनेशन देंगे, अपना फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, तो इसका भी एक मतलब दबाव उन लोगों पे है। और उसके साथ ये एग्ज़ाम में इतना डिले और नेग्लिजेंसी जो दिख रही है उसका भी एक बात है। उसके बाद पहली बार मतलब कैमरे का अंडर, सीसीटीवी के अंडर एग्ज़ामिनेशन देना, उसका भी एक अलग से प्रेशर है। तो ये सब सिचुएशन के कारण स्टूडेंट का एक दिक्कत है। उसके ऊपर आप लोग जानते हैं जो मैकआउट का जो रिसेंट टाइम्स का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एकदम हूबहू जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसका एकदम प्रतिफलन नहीं है। इसमें लेकिन मेन बात क्या है, कुछ एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस, कुछ एडवांस टाइप क्वेश्चंस लेकिन आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट सीए एग्ज़ाम में आउट ऑफ 25 यदि 20 स्कोर करता है और अटेंडेंस में 3 मार्क्स स्कोर करता है तो 23 हुए। 30 में 23 स्कोर किए। लेकिन जो सेमेस्टर एग्ज़ाम 70 मार्क्स का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें उसको जाके 17 मार्क्स 17 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। कभी कभी कोई कोई ईयर में क्वेश्चन इतना टफ हुआ है, क्या ये 17 मार्क्स स्कोर करना भी स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत टफ, बहुत कठिन हो चुका था, जिसके कारण से बैकलॉग और सप्ली का जो लेवल था वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। एक ही साथ आप लोगों को पता है जो कॉपी चेकिंग में भी लेकिन बहुत इरर रिसेंट टाइम्स में दिख रहा है। और वही इरर्स के कारण ही हम लोगों का जो पीपीआर अर्थात जो पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू जो है उस प्रोसेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। देख रहे हैं हम लोग लास्ट सेमेस्टर सब में, ऑड हो इवन सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर में पीपीआर देना पड़ रहा है। और पीपीआर के लिए अलग से स्टूडेंट का पैसा भी वेस्ट होता है। उसके बाद पीपीआर के बाद जो पास करेंगे ही ऐसा भी कुछ गारंटी नहीं रहता। ओके, फिर बैकलॉग एग्ज़ाम देना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत दिक्कत है उसमें। ओके, तो हमको जो लगता है ये साल भी आप लोगों के बहुत टफ होने वाला है क्वेश्चन। तो इस समय में मैं आप लोगों को बोलूँगा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी तो एआई का ज़माना आ चुका है, उसका भी आप लोग ले सकते हैं। अपना जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस एआई में आप लोग उसको डाल सकते हैं और उससे आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं अभी के लिए। और इसके साथ मैं बोलूँगा प्रिपरेशन। आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी हो, फरवरी में हो या मार्च में हो, जब भी हो एग्ज़ामिनेशन, लेकिन प्रिपरेशन में आपका लेकिन गलती नहीं रहना चाहिए। प्रिपरेशन आपको 100% आगे रखेगी कोई भी एग्ज़ाम का। आपका यदि प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो एग्ज़ाम कब होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स लेकिन नहीं रहता है स्टूडेंट के बीच में। एग्ज़ाम हमको देना है ये तो एकदम कंफर्म न्यूज़ है। एग्ज़ाम 15 फरवरी हो या 25 फरवरी हो, एग्ज़ाम 2 मार्च हो या 30 मार्च हो, हमको तो एग्ज़ाम देना है, उससे बड़ा कुछ बात है ही नहीं। तो जब हमको एग्ज़ाम देना ही है तो एग्ज़ाम डेट के पीछे ना दौड़ के हम लोग अपना जो सिलेबस है, ह्यूज जो सिलेबस है मैकआउट के अंडर, वो ह्यूज सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करने की ओर ध्यान देना चाहिए। आप लोग ही बताइए ना, इसमें क्या दिक्कत है, क्या गलत बात बोल रहे हैं? एकदम क्लियर कट बात बोल रहे हैं आप लोगों को। एग्ज़ाम सबको देना है, एवरी स्टूडेंट जो मैकआउट में एडमिशन लिए हैं उन सबको एग्ज़ाम देना ही होगा। तो एग्ज़ाम कब होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एग्ज़ाम को हम लोग कैसे देंगे, एक स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, वो कम्प्लीटली उसका अपना प्रिपरेशन के ऊपर होता है। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका सीए मार्क्स भी कम आया है। लेट सपोज किसी का 15 आया है, ठीक है, सीए मार्क्स, और उसका अटेंडेंस में मार्क्स मिला 2, 17 मार्क्स मिला है, तो उसको 23 मार्क्स लेकिन स्कोर करना पड़ेगा, जो ह्यूज नंबर होता है। ठीक है, तो यही बोलेंगे स्टूडेंट लोगों को, जो देखो तुम लोगों का मेन टारगेट होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए आप तुम लोगों का, जो सेमिस्टर एग्ज़ाम हमको ठीक ठाक से देना है। ठीक है, सेमिस्टर एग्ज़ाम लेकिन इस साल हमको जो लगता है टफ, लेकिन आप लोगों के लिए निकलने वाला है एग्ज़ाम, लेकिन टफ होगा इस साल। ठीक है, इस साल क्वेश्चन पेपर में भी आपको टफनेस दिखेगा, क्योंकि देखिए ऑड सेमिस्टर एग्ज़ाम है। आप लोग कोई भी, आप लोगों के जो चहीते भाई भैया दीदी लोग जो है उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। मैकआउट के ऑड सेमिस्टर एग्जामिनेशन लेकिन हर साल टफ आता है, ये खाली हम नहीं बता रहे हैं, वो लोग से आप पूछिएगा वो भी बताएंगे। और इस साल जैसे डिले हो रहा है तो क्वेश्चंस भी लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आप लोग ऑलरेडी आप लोग एक अच्छा मतलब बेस बना के तभी यहाँ पहुँचे हैं। तो जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पहुँचे, आप लोग के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम बोलते हैं आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट में कोई सजेशन का दरकार पड़ेगा, ठीक है, को केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कहीं भी, तो आप लोग बेझिझक मेरा ये जो चैनल का ये कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, हम आप लोगों की सहायता करने का 100% कोशिश करेंगे। धन्यवाद सबको, ये वीडियो यहीं तक था।